हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित महाराजा अग्रसेन की पुरुषार्थ गाथा द्वारा प्राप्त संदेशों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रसंग में हमने पूर्व प्रसंग के रूप में इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की थी कि अर्जुन पौत्र परीक्षित की शापवश सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर परीक्षित पुत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने, अभ्युदय जागृत करने हेतु महाराज अग्रसेन की यह पुरुषार्थ गाथा महर्षि जैमिनी जी द्वारा, जो व्यास जी के 5 प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य है, सर्वयज्ञ सम क्षेत्र में जन्मेजय को सुनाई गई थी। मित्रों, आज हम उनके अन्य संदेश के विषय में चर्चा करें। उसके पूर्व आपने अभी तक हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा आप तक नवीन नवीन जानकारी पहुंचाई जाती रहे। मित्रों, जीवन में पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति जो भी करता है उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है। वह संसार में अपनी एक विशेष अनोखी पहचान बनाना चाहता है। किंतु कैसे बनती है यह पहचान? इसका उत्तर जानने के लिए हमें यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम, जाति, वर्ण, व्यवसाय से नहीं, वरन उसके कर्म से बनती है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। यदि ऐसा किया तो संसार की अपार भीड़ में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी रहेगी। अतः महाराजा अग्रसेन का संदेश है, दानी बनो। उनका कथन है, समस्त प्राणियों को अभय दान देना, याचक को उसकी अभीष्ट वस्तु देना और देकर भूल जाना ही श्रेष्ठ दान है। अर्थात दान देकर उसका गुणगान करने से दान का महत्व क्षीण हो जाता है। अतः यश के मोह की गंध से रहित दान ही श्रेष्ठ दान है। शत्रु भी यदि शरण पाने की इच्छा से दीन होकर घर आ जाए तो उसके संकट के समय पर उस पर अनुग्रह अर्थात दया करने वाला व्यक्ति ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। परंतु इसका यह आश्रय कदापि नहीं है कि दान देते हुए व्यक्ति पात्र का ध्यान न रखे और भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे। चूंकि पात्र का उपयोग करना है तो हमें उस पात्र की क्षमताओं का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, साथ ही सीमाओं का भी। यदि यह सब जाने बिना किसी को दान दिया तो कदाचित पात्र की भांति हम उसके जीवन में सहायक सिद्ध न होकर अकर्मण्यता को जन्म देकर व्यक्ति समाज ही नहीं अपितु राष्ट्रीय उन्नति में सहायक सिद्ध होंगे। अतः महाराज अग्रसेन जी का स्पष्ट निर्देश है, जो व्यक्ति विद्वान अथवा योग्य होने के बावजूद भाग्यवशात अपनी आजीविका के क्षीण हो जाने के कारण निर्धन हो जाते हैं तथा स्त्री पुत्र आदि का पालन करने में असमर्थ हो जाने के कारण अनेक कष्ट उठाते हैं तथापि किसी से याचना नहीं करते, ऐसे पुरुषों को प्रत्येक उपाय से सहयोग देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुष राख में छिपी हुई चिंगारी के समान होते हैं। वे सारे जग
को उद्विग्न करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी राष्ट्र में कोई व्यक्ति इस तरह कष्ट पा रहा हो तो उस राष्ट्र की उन्नति रुक जाती है। ऐसे पुरुष के लिए कोई भी कृत्य पाप क्या होगा, अर्थात ऐसी परिस्थिति अपकर्म को जन्म देती है और ऐसी परिस्थिति भोगने पर उसके लिए पाप पुण्य की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। अतः उसकी आजीविका हेतु प्रबंध करने का संदेश अग्रसेन जी ने दिया है, न कि उसके याचक बनने का, उसे याचक बनाने का। उनका मत है, याचक मर जाता है, दाता सर्वदा जीवित रहता है, जीते जी लोगों की सद्भावना में और मृत्यु के उपरांत यश के रूप में अमर रहता है। अतः याचक को दिया गया दान ही मनुष्य का दया रूपी परम धर्म है। इसलिए मित्रों, हमें याचक नहीं, हमें दानी बनना चाहिए। यही महाराजा अग्रसेन का संदेश है। यदि आपको हमारा यह वीडियो और यह संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर प्रसारित अवश्य कीजिए।